भारत का एक ऐसा इलाका जिस पर दुश्मन की नजर हमेशा टिकी रहती है। एक ऐसी पतली सी जमीन जहां जरा सी हलचल भी दिल्ली से लेकर सेना मुख्यालय तक अलर्ट बढ़ा देती है, क्योंकि अगर इस इलाके में कभी कोई बड़ा संकट आया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से कट सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे संवेदनशील स्ट्रैटेजिक जोन यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं। सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा ये कॉरिडोर एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ बांग्लादेश, ऊपर भूटान और कुछ ही दूरी पर चीन से घिरा हुआ है। यानी ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि भारत की सिक्योरिटी लाइफलाइन है। और अब इसी संवेदनशील इलाके को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने यहाँ मौजूद नेशनल हाईवे के 7 अहम हिस्सों को केंद्र सरकार के कंट्रोल में सौंपने का निर्णय लिया है। नमस्कार, मैं हूं नैन्सी वाजपेयी और आप देख रहे हैं पांचजन्य एक्सप्लेनर। आज हम इसमें समझेंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर आखिर है क्या, ये भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है, केंद्र सरकार ने बंगाल के 7 नेशनल हाईवे अपने कंट्रोल में क्यों लिए, अंडरग्राउंड रेलवे प्रोजेक्ट क्या है, बांग्लादेश और चीन इससे क्यों टेंशन में बताए जा रहे हैं, और अगर कभी युद्ध हुआ तो इस कॉरिडोर की क्या भूमिका होगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे भारत इस सिंगल वीक पॉइंट को खत्म करने के लिए कौन सा मास्टर प्लान बना रहा है। सबसे पहले बात, सिलीगुड़ी कॉरिडोर आखिर है क्या। चिकन नेक कॉरिडोर, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी इलाके में मौजूद करीब 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी एक पतली सी पट्टी है, जो भारत के मेनलैंड को पूरे नॉर्थ ईस्ट से जोड़ती है। यानी अगर ये कॉरिडोर नहीं रहे तो असम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम बाकी भारत से सीधे कट सकते हैं। अब जरा इसकी लोकेशन को समझिए। एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ बांग्लादेश, ऊपर से भूटान और पास में चीन, यानी 4 देशों के बीच फंसी हुई भारत की सबसे स्ट्रैटेजिक लैंड स्ट्रिप है ये। इसीलिए इसे भारत की लाइफलाइन भी कहा जाता है। ये इतना खतरनाक और संवेदनशील क्यों माना जाता है? अब सवाल आता है, सिर्फ 20 किलोमीटर की स्ट्रिप इतनी बड़ी चिंता क्यों है? क्योंकि भारत के नॉर्थ ईस्ट में सेना की भारी तैनाती है। चीन बॉर्डर भी वहीं है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन लगातार दावा करता रहा है। म्यांमार बॉर्डर पर भी अस्थिरता रहती है। ऐसे में नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने वाली ज्यादातर सड़कें, रेलवे और सप्लाई इसी कॉरिडोर से गुजरती है। यानी अगर कभी युद्ध हुआ या कोई बड़ा आतंकी हमला हुआ या किसी कारण ये कॉरिडोर ब्लॉक हुआ तो पूरा नॉर्थ ईस्ट लॉजिस्टिक संकट में जा सकता है। इसीलिए भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां इसे मोस्ट वल्नरेबल स्ट्रैटेजिक जोन मानती हैं। 1962 युद्ध का डर आज भी क्यों याद किया जाता है? 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान भारत को कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स की बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उस समय नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच बेहद मुश्किल थी। तभी से भारत को एहसास हुआ था कि अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कभी खतरा आया तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। और आज जब चीन लगातार बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, तब भारत भी अपनी कमजोरियों को मजबूत करने में जुटा हुआ है। अब आते हैं उस फैसले पर जिसकी वजह से ये मुद्दा चर्चा में है। पश्चिम बंगाल सरकार ने चिकन नेक कॉरिडोर और उसके आसपास के 7 नेशनल हाईवे स्ट्रेच केंद्र सरकार की एजेंसियों NHAI और NHIDCL को सौंपने की मंजूरी दे दी है। अब इसका महत्व क्या है? मतलब इन सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण, सुरक्षा और मॉनिटरिंग सीधे केंद्र सरकार के कंट्रोल में होगी। इनमें कई हाईवे ऐसे हैं जो सिक्किम बॉर्डर, भूटान रूट, बांग्लादेश बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट सप्लाई लाइन से जुड़े हुए हैं। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, ये सिर्फ रोड प्रोजेक्ट नहीं है, ये पूरी तरह स्ट्रैटेजिक मूव है। सरकार 3 बड़े लक्ष्य पर काम कर रही है। पहला, सेना की तेज मूवमेंट। अगर बॉर्डर पर इमरजेंसी हुई तो सेना और हथियार तेजी से नॉर्थ ईस्ट पहुंच सकें। दूसरा, ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी। एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा तुरंत इस्तेमाल हो सके। तीसरा, जीरो वल्नरेबिलिटी मॉडल, यानी भारत अब ऐसा सिस्टम चाहता है जिसमें एक कॉरिडोर पर पूरा नॉर्थ ईस्ट निर्भर ना रहे। और अब सबसे दिलचस्प हिस्से की बात करते हैं। भारत सिर्फ सड़कें नहीं बना रहा, बल्कि चिकन नेक में अंडरग्राउंड रेलवे कॉरिडोर की तैयारी भी चल रही है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 40 किलोमीटर का अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क प्लान किया जा रहा है। अब अंडरग्राउंड क्यों? क्योंकि अगर
सरफेस रूट पर हमला हो जाए, बॉम्बिंग हो जाए या दुश्मन सप्लाई काटने की कोशिश करे तो अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी काम करती रहे। यानी भारत युद्ध जैसी स्थिति के लिए भी तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश का नाम क्यों आ रहा है? अब सवाल इस पूरे मुद्दे में बांग्लादेश का नाम बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि चिकन नेक कॉरिडोर के बेहद करीब बांग्लादेश की सीमा है और हाल के वर्षों में कुछ राजनीतिक बयानों और जियोपॉलिटिकल तनावों के बाद भारत अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। हालांकि भारत और बांग्लादेश के बीच अभी भी ट्रेड और कनेक्टिविटी सहयोग जारी है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के मामले में भारत अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। चीन फैक्टर कितना बड़ा है, बात इस पर करते हैं। असल में इस पूरे मुद्दे का सबसे बड़ा एंगल चीन है। चीन लगातार तिब्बत में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, बॉर्डर विलेजेस बना रहा है, अरुणाचल पर दावा करता है और इंडियन ओशन रीजन में भी एक्टिव है। ऐसे में भारत चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट तक उसकी मिलिट्री एक्सेस हर हाल में सुरक्षित रहे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत हमेशा सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर ही निर्भर रहेगा? जवाब है नहीं। भारत अब कई ऑल्टरनेटिव रूट्स पर काम कर रहा है, जैसे कलाडन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट वाया म्यांमार, कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट यानी कि KMTTP भारत और म्यांमार के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क परियोजना है। नए रेलवे कॉरिडोर, ब्रह्मपुत्र नदी के जरिए कनेक्टिविटी, बॉर्डर रोड्स, मल्टी लेयर लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, यानी अब भारत वन कॉरिडोर डिपेंडेंसी खत्म करना चाहता है। तो कुल मिलाकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ एक सड़क नहीं, ये भारत की स्ट्रैटेजिक लाइफलाइन है। अगर ये सुरक्षित है तो नॉर्थ ईस्ट सुरक्षित है और शायद इसी वजह से भारत अब इस पूरे इलाके को रोड, रेलवे, मिलिट्री और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए एक फोर्टिफाइड स्ट्रैटेजिक जोन में बदल रहा है। अब सवाल आपसे, क्या भारत को चिकन नेक पर और आक्रामक तैयारी करनी चाहिए? क्या अंडरग्राउंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डिटेल्ड नेशनल सिक्योरिटी एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।